हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन करवाता हूं। एमसीक्यू में पूछते हैं, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास है और इसके अंदर y और x क्या है, इसके लिए ये चार ऑप्शन दिया है। कैसे करते हैं समझाता हूं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसमें KMnO4 को आयनीय फॉर्म में लिखेंगे, KNO3 उसको भी आयनीय फॉर्म में, इसको भी आयनीय फॉर्म में। तो कैसे बनेगा ये, अभी इसको नहीं लिखता हूं मैं, अभी इसको मैं नहीं लिखता हूं। तो ये बनेगा ऐसे, K प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस NH3, ये Y अभी नहीं लिखते हैं, K प्लस प्लस NO3 माइनस 1, ये MnO2, ये K प्लस OH माइनस और इसमें लिखा H2। अब ये K प्लस और K प्लस, यहां भी K प्लस, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे हम स्पेक्टेटर आयन। जो रेडॉक्स रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम स्पेक्टेटर आयन, बराबर, प्रेक्षक आयन। तो ये आयन अभी निकाल देते हैं, तो क्या बना, MnO4 माइनस प्लस, ये हो गया NH3, अभी इसको नहीं लिखते, NO3 माइनस 1, ये लिखा MnO2, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब काम करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, N का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, N का ऑक्सीडेशन नंबर आया 5, H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, N का ऑक्सीडेशन नंबर -3, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहां आ गया +7। अब ये 7 ऑक्सीडेशन नंबर था, इसमें से हो गया 4, बराबर, और ये जो -3 ऑक्सीडेशन नंबर था इसमें से इंक्रीज होके +5 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 7 में से 4 हुआ 3 यूनिट, और यहां -3 में से +5 तो 8 यूनिट, तो इंक्रीज्ड बाय 8 यूनिट, यहां 8 है, यहां 3 है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के नंबर बराबर होने चाहिए। अगर 3 डिक्रीज होता है तो 3 इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये 3 वाला है, ये 8 वाला है। तो काम करेंगे, ये 3 वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, तो 24 आ गया। तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 MnO4 माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 3 NH3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 NO3 माइनस 1 प्लस 8 MnO2। अब हम उसका चार्ज बैलेंस करेंगे, तो -1 इंटू 8 चार्ज हो गया -8, 0 इंटू 3 चार्ज हो गया 0, -1 इंटू 3 चार्ज हो गया -3, 0 इंटू 8 चार्ज हो गया 0। तो यहां -8 टोटल चार्ज है, यहां टोटल -3 चार्ज है। ये दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो हमें 5 OH माइनस ऐड करने हैं। वैसे यहां से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं पूरा रिएक्शन सिखाता हूं। तो यहां चार्ज -8 है, यहां चार्ज -3 है, डिफरेंस कितना हुआ, 5। ये 5 डिफरेंस निकालने के लिए हमें 5 OH माइनस ऐड करना है। किस तरफ ऐड करेंगे और क्यों OH माइनस ऐड करेंगे, तो देखो ये KOH है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मीडियम है वो बेसिक है। बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस का यूज करते हैं। OH माइनस को ऐड करते हैं, कहां ऐड करेंगे,
जहां चार्ज ज्यादा है उस तरफ OH माइनस को ऐड करेंगे। तो ये -8 और -3 में ज्यादा कौन है? -3 है। तो जहां ज्यादा है उस जगह डिफरेंस इतना आता है उतना OH माइनस मुझे ऐड करना है। तो मैं राइट साइड 5OH माइनस ऐड करूंगा। तो मैंने यहां लिख दिया 5OH माइनस। तो ये हमारा चार्ज डिफरेंस हो गया। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, या ऑक्सीजन 8 × 4 तो 32 ऑक्सीजन यहां है। 3 3 9, 8 2 16 प्लस 5 तो टोटल कितना हुआ? 30। यहां कितना है? 32। यहां से यहां 2 ऑक्सीजन कम है। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होता है उस तरफ उतने ही H2O को ऐड करो। तो यहां 32 है, यहां 30 है, इससे यहां 2 यूनिट कम ऑक्सीजन है, इसलिए यहां मैं 2 H2O ऐड कर देता हूं। तो ये मेरा इक्वेशन जो था ये बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? जो K को हमने निकाल दिया था उस K को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो 8 MnO4 माइनस है, इसकी जगह मैं लिखूंगा 8 KMnO4 प्लस 3 NH3। अब यहां क्या ऐड करेंगे? K को, तो 3 KNO3 8 MnO2 प्लस यहां लिखेंगे 5 KOH और ये 2H2। तो यहां देखो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये है हमारा X, ये है हमारा Y। तो X इज इक्वल टू 8 एंड Y इज इक्वल टू 3। तो X इज इक्वल टू 8 ये हो गया और Y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? लिख लो चलो। अभी जो रिएक्शन सीखा है उसके जैसा ये रिएक्शन है। पहले वाला जो रिएक्शन था वो बेसिक मीडियम में था, ये है एसिडिक मीडियम में, और ये एम्स में 2009 में पूछा गया हुआ MCQ है। ये जो रिएक्शन है यहां मैंने लिखा है। अब देखो यहां YH+ है, मैंने यहां अभी नहीं लिखा है। मन में क्वेश्चन होगा सर क्यों? तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन अगर बैलेंस करते हैं तो पहले अगर H+ और H2O नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में अपने आप H+ और H2O आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो Cr ये +3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +3। ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -2। 2 2 4, 4 राइट साइड गया +4, +4 में 2 ऐड करो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। उसी प्रकार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यूरेनियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। अब कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ ये देखते हैं। तो देखो पहले यूरेनियम टू यूरेनियम और फिर Cr मतलब क्रोमियम टू क्रोमियम। मैं एक खास बात अभी सिखाने वाला हूं जो तुमको पता नहीं है, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसके अंदर भूल करते ही हैं, आप भी करेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं आप। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। इंक्रीज कितना होगा? 2। तो मैं यहां लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। अब मेरा क्वेश्चन आपको है, आप मुझे बताओ यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ कितना हुआ? आप बोलेंगे अगर 3 तो समझो आप गलत है कि सर ये 4 में से 6 हो गया तो 2 इंक्रीज हुआ, तो ये 6 में से 3 हो गया तो 3 डिक्रीज नहीं हुआ। बस यही गलती करते हैं। तो ध्यान रखो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसके मोल नंबर हमको इक्वल करना चाहिए। तो ये Cr 2 बार है, यहां 1 बार है,
तो यहां 2 बार करना पड़ेगा। तो सर आपने ऐसा यहां नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि यहां यूरेनियम 1 बार है, यहां यूरेनियम 1 बार है, तो ये नंबर 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 बराबर। अब ये 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस 6, तो 12 में से हो गया 6, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड बाय 6 यूनिट्स। एक बात हमेशा याद रखो, ये मोल नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर उसका गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन यहां कॉर्नर पे लिख दो। हमेशा याद रखो ये कॉर्नर पे मुझे कुछ लिखना है और वो मल्टीप्लिकेशन लिखना है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एटम्स और ये 3, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो। तो अब ये 2 आ गया, ये 6। अब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज 2 इक्वल होना चाहिए। यहां 6 यूनिट से डिक्रीज होता है, 2 यूनिट से इंक्रीज होता है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 2 6 हो गया, और ये तो 6 है इसलिए कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसको मतलब कि इसको और इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या आया 3UO2 प्लस Cr2O7 -2। फिर क्या करते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, थोड़ी स्पेस मैंने छोड़ दी बराबर, क्यों, आपको भी ऐसा करना है। फिर UO2 इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3UO2 2 प्लस 2Cr3 अब सबसे पहले हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस 6, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। ये टोटल चार्ज हमारा हो गया +4, 6 में से -2 डिक्रीज हो गया तो 4 आया। यहां देखो 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 इंटू 2 प्लस 6, टोटल चार्ज हो गया 12, यहां टोटल चार्ज हो गया 4। तो इससे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कम है, चार्ज कम है बराबर। अब हमारा जो मीडियम है वो कौन सा है, H+, मतलब कि एसिडिक मीडियम है। जहां चार्ज कम होता है, जहां चार्ज कम होता है उस तरफ उतने ही H+ ऐड करो। फिर से बोलता हूं, H+ कहां ऐड करना होता है, वहां जहां चार्ज कम होता है। तो यहां राइट साइड से लेफ्ट साइड में देखो तो 8 यूनिट चार्ज कम है, तो मैं यहां 8H+ ऐड कर दूंगा। ये जो मैंने स्पेस रखी थी इसीलिए रखी थी। अब ऑक्सीजन को ऐड कर देखते हैं, तो 3 इंटू 1 मतलब कि ऑक्सीजन, 3 इंटू 1 मतलब कि 3 ऑक्सीजन, ये 7 ऑक्सीजन। अब तो कोई O है नहीं, इज इक्वल टू कितने आ गए 10। अब 3 इंटू 2 मतलब कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6, यहां 10 ऑक्सीजन, यहां 6 ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड की कंपैरिजन में राइट हैंड साइड में 4 यूनिट कम है, मतलब कि 4 ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम यहां 4 H2O ऐड कर देंगे। अब देखो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये जो X है वो क्या हो गया 3, ये हमारा जो Y है वो क्या हो गया 8, ये हमारा A है वो हमारा क्या हो गया 3, ये जो हमारा Z है वो हमारा यहां 2 हो गया, और यहां जो B है वो हमारा 4 हो गया। तो X Y Z ये हमारा X मतलब ये X इज इक्वल टू 3, फिर आया Y इज इक्वल टू 8, फिर आया Z, तो Z इज इक्वल टू क्या आता है 2, तो 382 वाला कौन सा है, तो X Y Z रिस्पेक्टिवली, तो 382, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। तो आज यही खत्म करते हैं।
दूसरी बार फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करो।